प्रिय छात्रों, आज हम एशिया के भौतिक विभाग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने एशिया के भौतिक विभागों को 4 भागों में इस मैप के थ्रू दर्शाने की कोशिश करी है। इसमें पहला पॉइंट है उत्तरी निम्न भूमि। उत्तरी निम्न भूमि, इसमें आप मैप में देखिएगा, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, मध्य साइबेरिया का मैदान, पूर्वी साइबेरिया का मैदान और चौथा है अपना तुर्किस्तान का मैदान। ये 4 भागों में बांटा गया है। ये चारों ओर से, एक तरफ तो यूराल पर्वत से, उत्तर में आर्कटिक सागर से और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग पर्वतीय व पठारी भागों से घिरा हुआ है। ये उत्तर की निम्न भूमि एक हिमानी घर्षित मैदान है जिस पर ओब, येनिसी, लीना नदी उत्तर की ओर बहती है और आर्कटिक सागर में गिरती है। इसका आकार त्रिभुजाकार के रूप में है। ये इस रूप में विस्तृत है, त्रिभुजाकार रूप में। ये एक पूरी तरीके से साइबेरिया की निम्न भूमि है जो इसमें दर्शाया गया है। अब इसके बाद में आप दूसरा पॉइंट देखेंगे, मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। ये टॉपिक मैं एक अलग से और इसको विस्तृत से समझाऊंगा। आज अपन एशिया के भौतिक विभागों के बारे में बात कर रहे हैं तो इस पे चर्चा अपन कम करेंगे। आप देखेंगे मध्यवर्ती व पर्वत एवं पठारी भाग में इसमें 4 क्रम दे रखे हैं और ये चारों क्रम पामीर की गांठ भारत के उत्तर में, जम्मू कश्मीर के उत्तर में भी में स्थित है। जो एक पठार है, पामीर का पठार है, उससे के चारों ओर ये श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। प्रथम क्रम उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यह भाग आर्मेनिया की गांठ से होता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। इसमें हिंदू कुश पर्वत, एल्बुर्ज होते हुए ये आर्मेनिया की गांठ तक जाता है और एक दक्षिण पश्चिमी साइड में ही इसमें आप देखेंगे, मैंने इसमें दर्शा भी रखा है कि सुलेमान पर्वत श्रेणी, किर्थर श्रेणी, जाग्रोस पर्वत, ये भी आर्मेनिया की गांठ में मिलती हैं। इस प्रथम पर्वत क्रम में ये दोनों श्रृंखलाएं आर्मेनिया की गांठ से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में आगे एशिया माइनर की ओर जाती हैं, जहाँ पर ये टॉरस और पोंटिक 2 पर्वत श्रेणियाँ जिनके मध्य में अनातोलिया का पठार है, जिसको एशिया माइनर भी कहते हैं। अब आप देखेंगे द्वितीय क्रम हिमालय पर्वत होता हुआ पटकाई बूम, ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और दक्षिण में ये पटकाई बूम, गारो, खासी, जयंती, अराकान, योमा इत्यादि में ये देखा जाता है, पर्वत श्रेणी की श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। अब देखिएगा आप पामीर की गांठ से जो तृतीय पर्वत क्रम है वो चाइना की ओर जाता है। चाइना की ओर जाता है पूरब की ओर। पूरब में अब देखिएगा आप, ये 2 भागों में इसको बांटा हुआ है। उत्तर पूरब में अल्ताई, तांग, नानसांग और खिंगन एक श्रृंखला चली जाती है और दूसरी श्रृंखला कुनलुन, कारासान, सिनलिंगसान होते हुए ये चाइना की ओर जाती है। अब देखिएगा आप, एक इसमें इसी क्रम में कराकोरम श्रेणी भी आती है जो कुनलुन के दक्षिण में स्थित है। ये भी पामीर की गांठ से ही निकलती है। ये अपना तृतीय क्रम हो गया। अब अपन चतुर्थ क्रम के बारे में, पर्वत क्रम के बारे में बात करेंगे। तो चतुर्थ पर्वत क्रम में आप देखिएगा, ये जो मैंने इसमें लिख भी रखा है, देखो आप मैप में, चतुर्थ पर्वत क्रम, ये भाग सुदूर पूरब की ओर जाता है, जिसमें इसको अपन जैसे बताएंगे तो पामीर से उत्तर पूरब में फिर बाद में जो पर्वत श्रृंखलाएं जा रही हैं, तियानसान, अल्टाई, याब्लोनॉय, स्टेनोवॉय पर्वत, ये एक श्रृंखला के रूप में जाती है। और दूसरी जो है सुदूर पूर्व में, उससे आगे जैसे वर्खोयांस्क, कोलिमा, अनादिर, कमचटका आदि, इन क्षेत्रों में ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अब अपन इसके बाद में
नदियों के मैदान, जो तीसरा पॉइंट है, नदियों के मैदान के बारे में बात करेंगे। तो अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ बहती हैं। अपनी पहली क्लास में मैंने बताया था, इनके सब के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। अब आप देखो, मैंने इसमें 8 नदियों के मैदानों के बारे में बात करी है, जो कि एशिया के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में फैले हुए हैं मुख्य रूप से। अब आप देखिएगा, इन्हीं नदियों के मैदान हैं जहाँ पर विश्व की सभ्यताएं, अधिकांश विश्व की सभ्यताएं इन्हीं नदियों के मैदानों पर विकसित हुई हैं। पहला देखिए आप, दजला फरात का मैदान। दजला फरात का जो मैदान है, अब मैंने इसको मैप में जो पॉइंट है, अब मैं आपको इसमें लार्ज करके दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट ये रहा, ये फारस की खाड़ी है, और ये पहला पॉइंट मैंने उसमें रोमन में दर्शा रखा है। इस पहले पॉइंट का ये है दजला फरात नदी। अब ये दजला फरात नदी मेसोपोटामिया सभ्यता की निशानी है। यहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता थी। अब इसके बाद में दूसरा क्षेत्र है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान ये भारत में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फैला हुआ क्षेत्र है। तो ये आपको देखिएगा, ये सेकंड में ये सेकंड दे रखा है सामने। तो इसमें ये क्षेत्र है जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान को इंगित कर रहा है। इसी प्रकार इरावदी का मैदान। इरावदी का मैदान म्यांमार, भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनसे सटा हुआ म्यांमार है, जहाँ पे इरावदी नदी बहती है। सॉरी, मैंने इसमें पॉइंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट है। अब आप देखिएगा फोर्थ में मिनाम का मैदान और मीकांग का मैदान, ये इंडो चाइना प्रायद्वीप पर है। ये आपको देखिएगा, इंडो चाइना प्रायद्वीप ही रहा। ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इसमें दे रखा है। आप देखिए, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे मिनाम नदी है और फिफ्थ पॉइंट पे मेकांग नदी बहती है, जो इसके डेल्टा क्षेत्र में रहता था। इसके अलावा अब आप देखिएगा, हांगो का मैदान, यांगटी सिक्योंग का मैदान और सिक्यांग का मैदान, ये चाइना में पड़ते हैं और ये चाइना के पूर्वी भाग में पड़ते हैं। ये देखो, इसको चाइना के क्षेत्र में दर्शा रखा है, जिसमें देखो 6th जो पॉइंट है वो यांगटी नदी को दर्शाता, हांगो नदी को दर्शाता है। 7th पॉइंट यांगटी नदी को दर्शाता है और 8th पॉइंट सिक्योंग नदी को दर्शाता है। टोटल 8 है। इसमें मुख्य नदियों के मैदानों के बारे में बात हुई है। और इन मैदानों में फिर बाद में जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, दजला फरात का मैदान है और हांगो का मैदान है, ये यहाँ पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई थी। अब बात आती है चौथे पॉइंट। जो चौथा पॉइंट है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब इसमें दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में आप देखिएगा, इसमें 3 भाग में बांट रखा है। अरब का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा हिंद चीन प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो, अरब का प्रायद्वीपीय पठार ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी एशिया में स्थित है ये अरब प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप आप थर्ड ईयर में हो गए, आपको पता होगा कि जो तीनों ओर से सागर से घिरा हुआ भाग होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। अब ये आप देखिएगा, ये प्रायद्वीप का ए जो प्रायद्वीपीय पठार है, अरब का प्रायद्वीपीय पठार है। जो बी दर्शा रखा है ये दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, और जो सी है वो इंडो चाइना प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें इनकी दिशा बता सकते हो आप कि भाई भारत दक्षिणी एशिया में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिणी पूर्वी में इंडो चाइना प्रायद्वीप है। इस तरीके से आप इसकी लोकेशन बता सकते हो। और इस तरीके से एशिया के भौतिक विभाग 4 भाग हैं, और 5वां एक और है जो कि द्वीपीय माला आपको दिखा रखा होगा। तो द्वीपीय माला जो एशिया के चारों ओर फैले हुए हैं, एशिया के चारों ओर जो द्वीप फैले हुए हैं वो इस द्वीपीय माला में आते हैं। जैसे श्रीलंका है, ये इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, और फिलीपींस देश है, यो भी है, ताइवान, जापान जो कि पूरी तरह से द्वीपीय 4 भाग, मुख्य 4 द्वीपों में बटा हुआ है, और छोटे छोटे द्वीप हैं जो अलग अलग देशों के अधीन हैं। जैसे भारत में लक्षद्वीप अरब सागर में है, और बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
ये फैले हुए हैं। ये द्वीपीय माला के रूप में इनको बताया है, जो एशिया के चारों ओर फैले हुए हैं। आर्कटिक महासागर में भी द्वीप हैं जो रसिया के अंडर में है। तो इस तरीके से ये एशिया के भौतिक विभाग को 5 भागों में बांटा है। मुख्य तो 4 हैं, लेकिन 5वां द्वीपीय भाग माला के रूप में बताया गया।